हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपके बीच में वर्तमान काल और भविष्य काल को पढ़ाने वाले हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम जो पिछली वीडियो थी हमारे, उसमें हम आपको काल के प्रकार और जो भूतकाल होता है, भूतकाल के जो 6 प्रकार होते हैं, उन सबको हम एकदम विस्तार से बता दिए, एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए। और उसका हम 2 क्वेश्चन भी आपको दिए थे। आइए हम उस क्वेश्चन को आज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था, राम गाना गा रहा राम गाना गा रहा था। साथियों, पहला हमारा क्वेश्चन था राम गाना गा रहा था। इसमें हम आपसे काल पूछे थे, कौन सा काल होगा। साथियों, हम आपसे बताए थे जब बीते हुए समय की बात हो और उसके कार्य समाप्ति का पता ना हो तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। साथियों देखो, ये गाना गा रहा था, पहले की बात है, गाना गा रहा था, लेकिन अभी गाया नहीं था, गा रहा था। जब आप उसे देखे थे तो गा रहा था, मतलब एक कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो गा लिया होगा कि नहीं गा लिया होगा, इसलिए साथियों अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल। साथियों, दूसरा क्वेश्चन हमारा था, मोहन घर जा रहा था। क्या था? मोहन घर जा रहा था। साथियों इसमें भी बीते हुए समय की बात है, बहुत पहले की बात है कि मोहन घर जा रहा था, लेकिन वो गया कि नहीं गया, तो साथियों ये भी क्या हो जाएगा हमारा अपूर्ण भूतकाल। साथियों, ये थे हमारे 2 क्वेश्चन जो हम पिछली वीडियो में आपको दिए थे होमवर्क के रूप में। आज फिर हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे होमवर्क के रूप में। अगर आपको उसका आंसर आता रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम आपको आने वाले वीडियो में उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। साथियों, आइए हम वर्तमान काल को देख लेते हैं। वर्तमान का मतलब जो हमारा चल रहा हो, अभी प्रेजेंट टाइम, जिसको हम एकदम प्रेजेंट में हो, कहते हैं अभी अभी आया। ये जो हमारा अभी चल रहा है, जिसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये हमारा क्या होता है? वर्तमान होता है। जो अभी हमारे साथ चल रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं हमारे साथ वर्तमान समय में, वही होता है वर्तमान का। चल रहे समय का बोध कराता है, क्रिया जो है इसके चल रहे समय का बोध कराता है, और उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। साथियों, वर्तमान काल के अगर हम भेद के बारे में बात करते हैं या फिर प्रकार के बारे में बात करते हैं तो वर्तमान काल के जो है हमारे 5 प्रकार होते हैं। अगर ऑप्शन में आपको 5 नहीं मिल रहा है तो हमें 3 पे टिक कर देना है साथियों, लेकिन सबसे पहले हमें 5 करना है। अगर ऑप्शन में 5 नहीं है तो फिर हमें 3 पे चले जाना है, 3 को सही करना है, लेकिन सबसे पहले आपको 5 देखना है। साथियों, आइए हम देखते हैं। ये हमारा सबसे पहले 5 देखेंगे, अगर ऑप्शन में 5 नहीं है तो हम 3 को सही करेंगे। साथियों, आइए हम इनके 5 प्रकार देख लेंगे। पहला हमारा हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हमारा हो जाएगा संदिग्ध, फिर उसके बाद अपूर्ण, पूर्ण, संभाव्य। ये हमारे वर्तमान काल के प्रकार हैं साथियों, जो 5 प्रकार के होते हैं। आइए हम सामान्य काल, संदिग्ध काल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, हम सबको बारी बारी पढ़ लेते हैं साथियों। सबसे पहले हम 2-2 करके पढ़ लेंगे, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़े थे, 2-2 काल को एक साथ पढ़ लेने से थोड़ा सा जल्दी हो जाता। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल को हम एक साथ पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम अपूर्ण, पूर्ण को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम सामान्य को पढ़ लेंगे साथियों। अगर हम सामान्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल को अगर देखते हैं तो आइए हम सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल को देख लेते हैं। वह काल जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं। वह वर्तमान काल जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं। वह वर्तमान काल जिनके अंत में सहायक क्रिया के रूप में ता है, ती है, ते हैं आदि सहायक क्रिया आती है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं साथियों। सामान्य वर्तमान काल की जो कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं दिखेंगे, उसे ही हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं साथियों। जैसे राम सीता को पसंद करता है, देखिए ता है। रमेश स्कूल जाता है, मोहन भोजन करता है। ऐसी मतलब लास्ट में आपको ता है, ती है, कुछ भी दिखेगा, ते हैं, तो समान वर्तमान काल में हो जाएगा। लेकिन वो वर्तमान काल का होना चाहिए, चल रहे समय की बोध होना चाहिए। अब आता है संदिग्ध वर्तमान काल, किसे कहते हैं साथियों? संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, उसे ही हम संदिग्ध कहते हैं, जहां पर संदेह होता है। तो आइए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं।
जहाँ पर क्रिया स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वर्तमान काल की है, जहाँ पर क्रिया स्पष्ट रूप से पता चलती है वर्तमान काल की है और उसके कार्य में संदेह बना रहना, उसका जो कार्य होता है उसमें संदेह बना रहता है, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं साथियों। जैसे आपको पता है कि ये वर्तमान काल का है लेकिन वो संदेह बना हो, उसे ही हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं साथियों। जैसे मोहन जा रहा होगा, आप बैठे हैं घर पे, आप मोहन के बारे में सोच रहे हैं कि वो जा रहा होगा, पूनम आ रही होगी, जैसे आप घर पे बैठे हैं, आप सोच रहे होंगे पूनम आ रही होगी, हमारे लिए लड्डू लेके आ रही होगी, तो वही होता है संदिग्ध। मतलब आप कह सकते हैं जहां पर कंफर्म ना हो लेकिन वर्तमान समय का हो, उसे ही हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं साथियों। आइए हम आगे पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल को वर्तमान काल को देख लेते हैं, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल को। आइए साथियों हम अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल को हम देख लेते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? अपूर्ण का मतलब अभी पूरा ना हुआ हो और पूर्ण का मतलब होता है कि पूरा हो गया हो। साथियों अपूर्ण को ही तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो क्रिया का स्पष्ट रूप से पता चलना वर्तमान काल की है। क्रिया जो है उसका स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वर्तमान काल की है और उसके कार्य में समाप्ति का पता ना चले। जो उसका कार्य हो रहा है उसके कार्य करने का जो समय है उसके समय समाप्त होने का पता जब नहीं चलता है उसे ही हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं साथियों। इसके अंत में जो शब्द हैं, जो उदाहरण होते हैं इनके, उनके अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। जैसे हम इसके उदाहरण के देख लेते हैं। राम पत्र पढ़ रहा है साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे रहा है आया है। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये वर्तमान काल का है। आप देख रहे हैं ये जो है राम पत्र पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। यही है कार्य समाप्ति का पूरा जब नहीं होता है, पता नहीं चलता है पूरा हुआ है नहीं, तो उसे ही हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये वर्तमान टाइम है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं दो लोग आपस में लड़ रहे हैं लेकिन जो कार्य है उनका लड़ना बंद नहीं हुआ है, तो उसे हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल या फिर तात्कालिक वर्तमान काल। साथियों ऑप्शन में जो भी रहेगा वही आप सही कर देंगे। अब बात आती है पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल चल रहे समय में कार्य, चल रहे समय साथियों, चल रहे समय में कार्य का पूर्ण होना, जो हमारा समय चल रहा है उसी टाइम उस कार्य का जो है पूरा होना वर्तमान काल होता है साथियों। जैसे राम ने रावण को मारा है, राम ने रावण को मारा है, ये देखो राम ने रावण को मारा है, वर्तमान काल है लेकिन पूरा हो गया है। अब साथियों अमन खाना खा चुका है, ये वर्तमान काल है, अभी अमन खाना खा चुका है। तो साथियों इसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल और इसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। साथियों अब हमारा लास्ट में बचता है संभाव्य वर्तमान काल, उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद वर्तमान काल खत्म हो जाएगा, हम फिर उसके बाद हम भविष्य काल को देख लेते हैं, आने वाले काल को। साथियों अगर हम संभाव्य वर्तमान काल की बात करते हैं, संभाव का मतलब है संभावना प्रकट होना। जैसे हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, चल रहे समय में कार्य की संभावना प्रकट होना है संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है साथियों। चल रहे समय में कार्य की संभावना प्रकट होना संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है साथियों। हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे सीता खाना खा रही हो, वर्तमान काल है लेकिन संभावना है शायद सीता खाना खा रही हो। यहाँ कभी कभी शायद लिखा रहता है और कभी कभी जो उदाहरण होता है उसमें शायद छिपा हुआ होता है। जैसे एक में हम शायद लगा दिए हैं, शायद मोदी भाषण दे रहे हो, शायद मोदी भाषण दे रहे हो, ये संभावना है हमारी, इसी को हम कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल साथियों। इसके बाद हम आते हैं, देख लेते हैं भविष्य काल किसे कहते हैं। भविष्य काल आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं, उसको देख लेते हैं और उसके प्रकार को हम देख लेते हैं। साथियों अगर हम भविष्य काल की बात करते हैं, भविष्य काल किसे कहते हैं, जिसे हम फ्यूचर भी कहते हैं। लोगों को अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता होती है, आने वाले समय के लिए लोग परेशान हैं। आज के लिए तो कोई नहीं परेशान है, लेकिन आने वाला हमारा समय कैसे होगा, आने वाले टाइम में हमारे पास क्या होगा, हम कैसे होंगे, इसको लेकर लोग बहुत चिंतित हैं। वर्तमान में ना जीकर लोग ज़्यादातर हम देखते हैं कि भविष्य में जीने की चिंता करते हैं। तो आइए हम भविष्य काल को देख लेते हैं। भविष्य काल की परिभाषा क्या होती है साथियों, आने वाले समय को ही भविष्य काल कहते हैं। जो अभी आने वाला आपका टाइम है, जैसे जो आने वाला समय है, कल है, परसों है, जो आने वाला है उसे ही हम भविष्य काल कहते हैं साथियों। भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य भविष्य काल,
संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। साथियों इसको हम हेतु हेतु मद को हम भूतकाल में भी पढ़े हैं, आप कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिएगा, वहाँ भी है यहाँ भी है। जैसे संभाव्य जो है ये आपको वर्तमान में भी मिलेगा और इसमें भविष्य में भी मिलेगा। अब ये जो सामान्य है भविष्य काल है, सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, तीनों में मिलेगा साथियों, लेकिन तीनों की डिफिनेशन परिभाषा अलग अलग होगी, अलग अलग इसके उदाहरण होगी साथियों। नाम से कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ भी था यहाँ भी था, वहाँ सामान्य भूतकाल था, सामान्य वर्तमान काल था और यहाँ पर सामान्य भविष्य काल है साथियों। आइए हम सबसे पहले सामान्य भविष्य काल को देख लेते हैं, उसके बाद दो बचेगा, इसको दोनों को हम एक साथ पढ़ लेंगे। सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं साथियों? अगर हम सामान्य भविष्य काल की बात करते हैं तो एक क्रिया के साथ आने वाले समय का जब बोध होता है, एक क्रिया के साथ, मतलब वहाँ पर एक से अधिक क्रिया नहीं होनी चाहिए, और हमारे आने वाले समय की जब बात करता है तो उसे हम भविष्य काल कहते हैं साथियों। जैसे एक क्रिया के साथ आने वाले समय का बोध होता है उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं साथियों, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण जो है रामपत्र पढ़ेगा, इसमें एक ही क्रिया है पढ़ेगा, और आने वाले समय की बात हो रही है, रामपत्र पढ़ेगा, पढ़े या ना पढ़े वो अलग बात है, लेकिन ये जो है भविष्य काल की बात होती है। भविष्य जो होता है हमारा वो सही नहीं होता है कि ऐसे ही होगा। मोहन घर जाएगा, अब घर जाए या ना जाए, लेकिन क्या है कि मोहन घर जाएगा, कहीं है मोहन, हम कह रहे हैं मोहन घर जाएगा। साथियों आइए हम संभाव्य भविष्य काल को और हेतु हेतु मद भूतकाल को हम देख लेते हैं। साथियों अगर हम बात करते हैं संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल की, दोनों भविष्य काल हैं, ये हमारा एकदम लास्ट में है, दो बच्चे हैं, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल। साथियों संभाव्य का ही मतलब होता है संदेह या फिर संभावना। तो आइए हम इसकी डिफिनेशन या परिभाषा देख लेते हैं। आने वाले समय में कार्य की संभावना प्रकट करना, जो हमारा आने वाला समय है उसमें हम किसी कार्य की जो संभावना है उसको प्रकट करते हैं तो हमारा संभाव्य भविष्य काल होता है साथियों। जैसे शायद रामपत्र पढ़े, शायद रामपत्र पढ़े, ये हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद रामपत्र पढ़ेगा। या फिर यहाँ कभी कभी शायद लगा रहता है, कभी कभी छिपा रहता है, जैसे इसमें शायद छिपा है, शायद मोहन कानपुर जाए, लेकिन यहाँ पर बस लिखा गया है कि मोहन कानपुर जाए। तो शायद शब्द आपको फंसाने के लिए, कभी कभी क्वेश्चन को टफ करने के लिए शायद शब्द को हटा देता है साथियों, लेकिन आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत आइएगा, अपनी तरफ से आप शायद लगा के एक बार पढ़ लीजिएगा कि शायद मोहन कानपुर जाए या फिर मोहन कानपुर जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। साथियों आते हैं हम बात करते हैं हेतु हेतु मद भविष्य काल की, जहाँ पर एक क्रिया का ना होना दूसरी क्रिया का कारण बन जाता है साथियों। जहाँ पर एक क्रिया का ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहना, एक क्रिया नहीं होगी दूसरी भी क्रिया नहीं होगी आने वाले समय में, तो उसे हम हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं साथियों। जैसे सीता आए तो राम जाए, सीता आएगी तब राम जाएगा साथियों, यही है, ये आने वाले भविष्य काल की बात हो रही। सीता आए तो राम जाए, सीता आएगी तो राम जाएगा, भोजन बनेगा तो खाऊंगा। साथियों उम्मीद करते हैं आपको वर्तमान काल भविष्य काल अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों आज मैं एक पार्टी में गया था, जो कि पार्टी मेरे मैम के घर पे थी। अगर आप चाहते हैं मैं पार्टी का जो वीडियो है उसको आपके पास तक शेयर करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में पार्टी लिख के ज़रूर कमेंट करिएगा, या फिर आप बोलिएगा कि मुझे पार्टी का वीडियो चाहिए, तो हम आपको उस पार्टी का जो वीडियो है उसको हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप भी पार्टी का फुल आनंद ले लीजिएगा। और हम आपसे दो क्वेश्चन पूछने वाले थे, आइए हम दोनों क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप उसका जो आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहन जा रहा होगा। साथियों जा रहा होगा नहीं, जा रहा है, मोहन जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, मोहन दिल्ली जाए। साथियों ये हमारे दो क्वेश्चन, इनका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। धन्यवाद।